हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो आपके केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को उड़ा के ले जाएगा ऊपर। आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे कि भाई रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे किस जगह पे यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज नहीं है बेटा इसका, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आप लोग 11th में हैं, 11th में बहुत रेयर यूज होगा, लेकिन जब आप 12th में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा डेंसर यूज है, बहुत ज़्यादा ही यूज है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का टॉपिक है रेजोनेंस। क्लियर? ठीक है, रेजोनेंस टॉपिक है बेटा जी, रेजोनेंस। सबसे पहले आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए बेटा। कोवलेंट बॉन्ड ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, और वो आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ लेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 में ही एक टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके अंदर आप पढ़ लेंगे दो तरीके के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो उसको मैं बस इनिशिएट करता हूं। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली आपके कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है आपका पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और आपको पता है पाई को ऐसे दिखाते हैं और सिग्मा को ऐसे। क्लियर है? पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन ये उठा भाई कि आप पहचानेंगे कैसे कौन सा सिग्मा बॉन्ड है कौन सा पाई बॉन्ड है। तो देखिए बहुत इजी है पहचानना। सपोज मैं लेता हूं मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, दूसरा मेरे पास है ऑक्सीजन गैस, तीसरा मेरे पास है नाइट्रोजन गैस। आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिया होगा, या फिर 10th क्लास में आपने डॉट स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा। क्लियर? तो H2 N2 O2 इन सब के आप डॉट स्ट्रक्चर तो बना ही लेंगे। इसका मतलब कि H और H के बीच में एक बॉन्ड होता है, O और O के बीच में दो बॉन्ड होते हैं, N और N के बीच में तीन बॉन्ड होते हैं। क्लियर? अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो वो हमेशा कौन सा? सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा होता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के बीच में, आंख बंद करके याद रखिएगा, दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है वो हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के बीच में अगर दो बॉन्ड है तो एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई। दो एटम के बीच में अगर तीन बॉन्ड है तो बीच वाला आपका सिग्मा होता है, ऊपर और नीचे वाला होता है पाई। ठीक है, मतलब कहने का है अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं दो एटम के बीच में तो आपका सिग्मा बॉन्ड उतना ही रहता है, एक पाई बॉन्ड बढ़ता रहता है। क्या बढ़ता रहता है? पाई बॉन्ड बढ़ता रहता है। तो इसके अंदर दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है वो सिग्मा होगा, दो एटम के बीच में दो है तो एक सिग्मा एक पाई, दो एटम के बीच में तीन है तो दो पाई एक सिग्मा। परफेक्ट है बेटा? क्लियर? ओके, ठीक। अब यहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो इसको बिल्कुल इलैबोरेट करेगा वो एक और चीज कहता है कि भाई सिग्मा और पाई तो आपने पहचान ली है। ठीक है, सिग्मा और पाई में ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होता है? सिग्मा होता है या पाई होता है? तो आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि सिग्मा और पाई के अंदर जो सिग्मा होता है ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, और ये होता है वीकर, वीकर। बेसिकली जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इज बॉन्ड यहां पे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सपोज मैं कहता हूं भाई मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल इतना ओवरलैप है, इतना ओवरलैप दिख रहा है आपको? इतना ओवरलैप है। क्लियर? इतने ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, दिख रहा है आपको? क्लियर? क्लियर है? इतना ओवरलैपिंग है ना, इतना ओवरलैपिंग है आपके पास। ठीक है, ओके। और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में इतनी ओवरलैपिंग है। समझ आया? इतनी ओवरलैपिंग है तो ये थोड़ी सी एनर्जी डालेंगे ऊपर से, ऊपर डालेंगे और टूट जाएगा, और इतना डालेंगे इसमें ज्यादा डालनी पड़ेगी। क्लियर है? तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं। पाई बॉन्ड जो होते हैं आपके वो होते हैं वीकर। क्लियर है? तो रेजोनेंस में इस फंडे को हमें यूज करना ही है। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो बॉन्ड में चार होते हैं, तीन में छह होते हैं, ये सबको पता है। क्लियर है? परफेक्ट है बेटा? ओके। अब ये तो आपने पढ़ लिया बेटा कि भाई कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, सिग्मा पाई आपने पहचान लिया। ठीक, कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है कौन सा वीकर, क्योंकि इसके अंदर यूज होगा ये। ठीक है, रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है बेटा वो क्या होती है? शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन। लिखिए बेटा, शिफ्टिंग या फिर डीलोकलाइजेशन, शिफ्टिंग या फिर
डीलोकलाइजेशन, डी शिफ्टिंग या फिर डीलोकलाइजेशन। ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड, ऑफ पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या ऑफ पाई बॉन्ड इन ए कंपाउंड, इन ए कंपाउंड कॉल्ड रेजोनेंस, कॉल्ड उसे कहते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस, उसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस। और इसकी जो मैनी स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसे बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। एंड इट्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर हाइब्रिड, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होता है आप लोग अभी समझ जाएंगे 2 मिनट के अंदर ही। जल्दी नोट करिए बेटा इसको, जल्दी फास्ट। डन। देखिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। आप इसको याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड के अंदर हमेशा आपका पाई बॉन्ड जो है वो घूमता रहेगा, टूट टूट के घूमता रहेगा, उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर? देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए, सपोज कहता हूं बेटा मैं कि रेजोनेंस ऐसे डालता हूं, रेजोनेंस इन, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव, इसे कहते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं इसे? कार्बोनेट आयन। CO3 2 नेगेटिव को कार्बोनेट आयन कहते हैं। रेजोनेंस चेक करते हैं भाई CO3 2 नेगेटिव के अंदर। क्लियर? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। कैसे? देखिए, सेंट्रल एलिमेंट C है, C डाल दिया, 3 O है, 3 O को घेर दिया, ठीक है। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कई कई कंडीशन ऐसी आती है कि ऑक्सीजन आपका 1 बॉन्ड या 3 बॉन्ड भी बनाते हैं, जैसे O3 आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओजोन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ओजोन का वो ये होता है, ठीक है। इस जगह पे ये 1 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ये 2 बॉन्ड बना रहा है। क्लियर? हालांकि यहाँ पे भी यही टॉपिक पाया जाता है, नाम है इसका रेजोनेंस, वो आपको दिखा देंगे अभी। क्लियर? ठीक। तो यहां पे आपके पास सेंट्रल एलिमेंट है कार्बन, सराउंडिंग में लगे हुए हैं ऑक्सीजन। क्लियर? ठीक। और मेरे पास है CO3 में 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव में क्या करूंगा, एक नेगेटिव 2 ऑक्सीजन पे डाल दूंगा। सपोज मैं इस पे और इस पे एक नेगेटिव डाल दिया मैंने। क्लियर? तो यहां पे डबल बॉन्ड होगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है? ये है आपका CO3 2 नेगेटिव। परफेक्ट है बेटा। ठीक। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे रेजोनेंस आपको दिखाता हूं। रेजोनेंस की डेफिनेशन आप लोगों ने देखी, शिफ्टिंग या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसके अंदर C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये होगा आपका सिग्मा। यहाँ पे भी ये भी सिग्मा होगा क्योंकि 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, 1 सिग्मा 1 पाई होगा। अब कौन सा सिग्मा कौन सा पाई है, ना आप पहचान सकते, ना मैं, ना कोई और। क्लियर है? कोई नहीं पहचान सकता कि कौन सा सिग्मा है, कौन सा पाई है इसके अंदर। क्लियर है? ठीक है। लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा कि भाई 1 सिग्मा है 1 पाई है। क्लियर ना? ठीक। अब C और O के अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? O की ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड जो टूटेगा वो पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर होते हैं एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर एंड पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा। क्लियर? तो टूटेगा सिग्मा बॉन्ड, कौन, सॉरी, पाई बॉन्ड। पाई टूटेगा और वो कौन खींच लेगा उसको, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो C और O में वो O है। तो यहां पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, इधर पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से दोबारा बॉन्ड बना सकता है, या फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से दोबारा बॉन्ड बना सकता है, हाँ कि ना। सपोज मैं पहले यहां बनाता हूं, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा, ये होता है। अच्छा, ये जो साइन बना रहा हूं ना, ये साइन होता है रेजोनेंस का, मतलब ये आपस में चेंज होता रहेगा। क्या होगा, ये ऐसे बनेगा फिर दोबारा, ठीक है, ऐसे चेंज होता रहेगा। तो हुआ क्या बेटा, ये वाला टूट गया था आपका, ऐसे था COO। क्लियर? ये वाला बॉन्ड टूटा था, सिंगल हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। क्लियर? यहाँ पॉजिटिव और इसमें क्या बन गया था, डबल। क्लियर? यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर है? तो देखा आपने, पहले पाई बॉन्ड आपका यहां था, अब कहां हो गया, चेंज होकर यहां पे आ गया। स्ट्रक्चर तो वही है, बस पाई बॉन्ड घूम गया। क्या घूम गया, पाई बॉन्ड घूम गया। अब फिर एक और चेंज कर देते हैं। यहां पे फिर से हमने देखा भाई कि इन दोनों के बीच में 1 सिग्मा 1 पाई है, तो यहां पे ये फिर से टूट गया, यहां पे नेगेटिव हो गया, यहां पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोबारा क्या बना देंगे, यहाँ पे
डबल बॉन्ड, क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो यहां पे O C नेगेटिव, O नेगेटिव, और यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो स्ट्रक्चर वही है बेटा, स्ट्रक्चर वही है, बस क्या घूम रहा है आपका, पहले पाई बॉन्ड यहां पे था, अब कहां हो गया, यहां पे, अब कहां हो गया, यहां पे। तो यही तो बोल रहा हूं मैं, शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड इन अ कंपाउंड कॉल्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। एंड इट्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। क्या बेटा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इधर देखिए, इधर देखिए, इन तीनों का अब मैं कॉमन स्ट्रक्चर बनाता हूं, इन तीनों को मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो आप उससे देखिए सेटिस्फाई होंगे या नहीं। ठीक है, देखिएगा, आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड है वो आपका क्या कर रहा है, इधर से उधर मूव करे जा रहा है। पाई बॉन्ड जो है वो इधर से इधर मूव करे जा रहा है। क्लियर है, पहले यहां था, अब यहां पे, फिर यहां पे। क्लियर। तो इन तीनों का एक ही स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। वो C यहां डाला, O यहां डाला, O यहां डाला, O। हर जगह पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। ठीक है, क्लियर। पहले आपका पाई बॉन्ड कहां था बेटा, पहले यहां था, अब कहां आ गया, फिर यहां पे, फिर कहां गया, यहां पे। मतलब पहले यहां था, अब ये घूम रहा है। ठीक है, जब यहां पे डबल बॉन्ड था तो इन दोनों पे नेगेटिव थे, जब यहां पे था तो इन दोनों पे नेगेटिव, जब यहां पे था तो यहां पे। अभी तो हमें पता ही नहीं है भाई, हम तो ये बना दिया कि भाई तीनों जगह ये मान लेते हैं घूम रहा है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों नेगेटिव बाहर लगा दोगे, तो ये आपको पता ही नहीं है भाई कहां पे है ना। इसको याद रखिएगा, रेजोनेंस जो होता है वो बेसिकली पाई बॉन्ड का रोटेशन है, बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड इन ए कंपाउंड कॉल्ड रेजोनेंस। और रेजोनेंस हमेशा कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। क्यों, आप बोलोगे क्यों भाई, क्यों बढ़ा रहा है, तो इसलिए बढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा सपोज ये है मेरे पास, ये मेरे पास कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड है मेरे पास, आपको ये दिख रहा है कि भाई यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। ठीक है, अब भाई आपको दिख रहा है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं भाई कि इस पर अटैक कराऊंगा। ठीक है, इस पर अटैक करूंगा, लेकिन आप जैसे ही उस पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, आपको पता ही नहीं चला कि नेगेटिव यहां है कि नहीं है, क्योंकि वो तो घूम गया। फिर यहां पे लेके आए तो यहां भी पता नहीं चला आपको, नेगेटिव चार्ज आपको पता ही नहीं चल रहा भाई कहां पे है। क्यों, क्योंकि वो जो पाई बॉन्ड है वो तेजी से, बहुत तेजी से मूव करता है, और इतना तेजी से मूव करता है, एक डाटा के अकॉर्डिंग कहा गया है, एक डाटा के अकॉर्डिंग, कि रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं रेजोनेंस के अंदर, एक सेकंड में ये अपने स्ट्रक्चर को 10⁵ टाइम चेंज करते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पता ही नहीं चलेगा कि ये स्ट्रक्चर है, कि ये स्ट्रक्चर है, कि ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस। क्लियर है, रेजोनेंस बेसिकली क्या है, और इसको भी याद रखिएगा, रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। रेजोनेंस हमेशा किसको बढ़ाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। मतलब उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहा ना, रिएक्ट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्यों, स्टेबल है वो, है ना। रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी बेटा। डन, बढ़े आगे। देखिए एक और इसका एग्जांपल लेते हैं प्यारा सा। देखिए बेटा, एक नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, नाम है उसका बेंजीन। सुना होगा बेटा बेंजीन। बेंजीन क्या होता है बेटा, बेंजीन, बेंजीन होता है आपका C6H6, C6H6। बेसिक जो स्ट्रक्चर बेटा, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है रेजोनेंस का वो होता है बेंजीन का वो ये होता है ऐसा। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेट। क्या होते हैं बेटा, ऑल्टरनेट होते हैं। क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। क्लियर, ठीक। अब मैं कहता हूं भाई, सपोज कहता हूं, देखो रेजोनेंस को घुमा दूंगा, यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा एक पाई होगा। सपोज मैं कहता हूं कि भाई ये बॉन्ड टूटा और उसका इलेक्ट्रॉन, अब आप कहीं भी भेज सकते हैं, इस सी पे भेजिए या फिर इस सी पे, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्लियर, तो सपोज मैं कहता हूं बेटा कि यहां चला गया, तो यहां नेगेटिव आ जाएगा बेटा, क्या जाएगा, नेगेटिव, यहां क्या जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसमें से एक टूट गया। क्लियर है, अच्छा इधर नेगेटिव है तो इधर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इधर पॉजिटिव कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव कर जाएगा, इसके बगल वाला। क्लियर, तो ऊपर वाला तो आपने देख लिया था बेटा, ये CH था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया था, ये CH 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 और ये CH। क्लियर, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव था, यहाँ आपके नेगेटिव था, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो किधर मूव कर रहा था, इधर मूव कर रहा था, है ना, इधर मूव कर रहा था, तो इधर आ गया था आपका नेगेटिव, इधर आ गया था पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर बेटा, इधर मूव कर रहा था ना, ऐसे मूव कर रहा था। ठीक, तो अब ये जो है आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बना देंगे यहाँ पे,
डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक है, और इधर क्या है नेगेटिव, यहाँ पर बना देंगे डबल बॉन्ड। तो आपको दिखेगा बेटा कुछ इस तरीके से, ये CH 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 CH, यहाँ नेगेटिव दिखेगा, यहाँ पॉजिटिव दिखेगा, ये बॉन्ड टूट चुका है बेटा, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड कहाँ बन गया यहाँ पे, क्लियर है। अब इधर नेगेटिव है तो इधर क्या होना चाहिए, अच्छा यहाँ भी तो डबल बॉन्ड है, कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से बेटा आपका रेजोनेंस का। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना बेटा, ये हो जाएगा CH 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 CH, क्लियर है बेटा सबको। चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये सिंगल बॉन्ड तो है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर है, क्लियर बेटा। तो ये बन जाएगा CH 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 CH, और ये बन जाएगा CH, ठीक है। तो ये हो गया डबल, यहाँ और यहाँ। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ था, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, घूम गया, चेक करिए, घूम गया डबल बॉन्ड, दिस कॉल्ड व्हाट, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस, क्लियर। और जो ये सारे स्ट्रक्चर्स बने हैं बेटा इसके 1 2 3 4 5, तो ये पांचों के पांचों क्या है, इसके रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, परफेक्ट है बेटा, रेजोनेटिंग व्हाट, हाइब्रिड, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा रेजोनेंस था, क्लियर। आप लोग मुझे O3 का और SO4 2 नेगेटिव का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाइएगा, क्लियर है बेटा। और कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।